कैसे हैं आप सभी। स्वागत है जी आपका हमारे थर्ड लेक्चर में। और थर्ड लेक्चर में हम जानेंगे वेरिएबल एंड टाइप। लेक्चर 3, टॉपिक नेम वेरिएबल एंड टाइप। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि वेरिएबल होते क्या हैं, कैसे इनका यूज़ करना है, क्या यूजिंग होता है इनका पाइथन में। मतलब आप अभी कुछ सोचिए मत, आप अभी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पर फोकस कीजिए। उसके बाद आपको पता चली जाएगा कि वेरिएबल होते क्या हैं एंड कैसे इनको यूज़ करते हैं। जो भी होगा देखते हैं। वेरिएबल आर यूज टू होल्ड डाटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स हिंदी मीन्स बताते हैं, वेरिएबल को यूज़ किया जाता है डाटा को होल्ड करने के लिए। जब तक हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट ना दे तब तक के लिए वो डाटा को होल्ड करते हैं वेरिएबल। ओके जी, इतना तो समझ में आया होगा। In C or C++, you need to declare variable only after declaration you can use them। यानी कि C और C++ में आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। डिक्लेरेशन मीन्स आपको बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल को हम किस टाइप का बनाना चाहते हैं या इसमें किस टाइप की हम वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंट a और फ्लोट b, इसमें आएगा आपका इंटीजर वैल्यू, इसमें तो आएगी आपकी इंटीजर वैल्यू इंट ए में, एंड फ्लोट बी में आएगी आपकी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। ये जैसे 7.5 ऐसे वाली फ्लोटिंग टाइप। ओके। सी और C++ आर स्टैटिकली टाइपिंग लैंग्वेज, टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, मीन्स स्टैटिकली टाइप्ड से मतलब क्या है। स्टैटिकली टाइप्ड का मीन्स ये होता है कि आपको डाटा टाइप पहले डिक्लेयर करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि डायनेमिक की ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगा इसमें वेरिएबल का, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। C और C++, जावा में भी ऐसा ही करना होता है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन में ऐसा नहीं करना होता क्योंकि डायनेमिक टाइप होती है। मीन्स आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स, चलो उसका वहीं पे देखेंगे VS कोड में अपने। अब आ जाते हैं इस पे। In Python, you do not declare variable if there is a need of a variable. You think of a name and start using it as a variable। इसका भी मीन्स वही है जो मैंने अभी ऊपर ही बताया है कि आप पाइथन में डाटा को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो आप उसका नाम सोचो और यूज़ कर दो। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल नेम इज एनी कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। यानी कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो कॉम्बिनेशन होगा अल्फाबेट और डिजिट का। ओके जी, ओके। अब देखिए, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। वेरिएबल का नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5x = ऐसे बना दो वेरिएबल को, ऐसे नहीं बनेगा। आप ऐसे नहीं बना सकते 2y = वेरिएबल, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे बन जाएगा x = y = ऐसे वेरिएबल वैलिड है, पर ये नॉट वैलिड है, नॉट वी। ओके। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड आर वेरिएबल नेम। कीवर्ड यूज नहीं होंगे। अब आप ये सोचोगे कि भैया कीवर्ड होते क्या हैं, तो घबराइए मत, कीवर्ड को भी जानेंगे, अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे कीवर्ड्स भी क्या होते हैं। अभी के लिए बस इतना याद कीजिए कि कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। अब आइए अपने वेरिएबल नेम को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में हम देखते हैं वेरिएबल होते क्या हैं। जैसे पाइथन में x = 2 एंड y = 5। तो जो ये आपने किया x = 2, से सेल को करते हैं नीचे, आसानी समझ आएगा। ये x = 2 ये आपने किया। ये x तो है आपका वेरिएबल और ये है वेरिएबल की वैल्यू 2। तो x ने 2 को स्टोर कर लिया, मीन्स x में अब 2 हो गया और y में हो गया अब 5। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे, मतलब जोड़ोगे, तो आपके ये जुड़कर आपको आउटपुट देंगे। क्या आउटपुट देंगे? 7।
आपको आउटपुट मिलेगा इसका 7 अकॉर्डिंग टू मी। एंड वेरीफाई करेंगे, अभी प्रिंट करा देते हैं जेड को। ये देखिए आपको आउटपुट पे 7 मिला। तो ऐसे ही वर्किंग चलती है। वो भी आपने देखा था कि वेरिएबल का नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, तो पहले डिजिट लगा के देखते हैं। x से पहले 4x बना लिया हमने, तो ये देखिए आपका रेड हो चुका है। इसका मीन्स है कि आपका वेरिएबल नहीं बनेगा ये, और आप इसे रन करेंगे तो ये रन भी नहीं होगा, इसलिए डिजिट से शुरू नहीं होता है। स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमीकोलन। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपके आती है। आप यहाँ से डिजिट हटाएंगे तो आपका बन जाएगा वेरिएबल। अब आपका वैलिड वेरिएबल है। एंड आप यहाँ पे किसी भी जो क्या होते हैं वो कीवर्ड्स के नाम को वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे 4 होता है तो 4 को आप नहीं बना सकते। 4 भी एक कीवर्ड होता है पाइथन में। जैसे व्हाइल होता है, व्हाइल भी नहीं बना सकते। जैसे इफ़ होता है, इफ़ को नहीं बना सकते। रेड आया हुआ है आपका, 2 प्रॉब्लम। जैसे एल्स होता है तो एल्स को नहीं बना सकते। आप सिंपली ए को बना सकते हैं, जे को बना सकते हैं, एल को बना सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में से किसी को बना सकते हैं, ए से लेकर जेड तक ऐसा बना सकते हैं। जैसे ए जेड _ एस। तो हाँ, ये आपका वैलिड है, ये आपका वैलिड है। अंडरस्कोर आप बीच में यूज़ कर सकते हैं। एंड शुरू में देखते हैं यूज़ कर सकते हैं क्या, _x जेड। तो ये भी आपका वैलिड है, शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने अंडरस्कोर को। चलो एक बार देख ही लेते हैं ना क्या हुआ, इसे वेरीफाई करते हैं ना। अभी प्रिंट करा देते हैं ना _z को। एंड अभी देख लेंगे कि चल रहा है। नहीं चल रहा है जी, आपका वैलिड है जी। 2 प्रिंट हो गया। यानी कि अंडरस्कोर को आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। एंड में लगा के देखते हैं, वैलिड है, कहीं पे भी लगा लो आप अंडरस्कोर। तो चलिए अब समझ चुके होंगे वेरिएबल के रूल्स एंड कैसे डिक्लेयर करते हैं। चलिए जी, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसी लगी वीडियो के बाद में बताइए। थैंक यू जी।